बेसिक से स्टार्ट करते हैं। टाइम जो हो रहा है 1:34, डेट एक बारी चेक कर लूँ प्लीज़, संडे 14 सितंबर है। तो हमने क्या करना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर और बेसिक से देखिए, ध्यान दीजिए। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जब मैंने पढ़ा बुक में, मुझे इतना इतना समझ में आ गया कि इसको सेपरेट एंटिटी माना जाता है, जो कि अपने ओनर से अलग होता है, अपने सारे इकोनॉमिक प्रोप्राइटर से अलग होता है। पर इसमें जब मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ब्रीफ में देखा, इसमें लिखा है बिज़नेस को उसके मालिक से अलग एंटिटी माना जाता है। ऑफ कोर्स उसका मतलब है कि दोनों अलग अलग लोग हैं। बिज़नेस के पैसे, जो बिज़नेस से जो चीज़ें उनकी मतलब एसेट्स वर्किंग अलग अलग है, ओनर की पर्सनल चीज़ें अलग अलग है, दोनों को मिक्स हम नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई सेपरेट एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम द ओनर। रीडिंग से मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने इसलिए इसको अच्छे से वो किया। एंड ऑल अदर इकोनॉमिक प्रोप्राइटर, समझ में आ गया। इकोनॉमिक प्रोप्राइटर, आपको प्रोप्राइटर का वर्ड मतलब पता है। यहाँ पे एक न्यू वर्ड सामने आया, इकोनॉमिक प्रोप्राइटर। मुझे अच्छा लगा ये वर्ड, इकोनॉमिक प्रोप्राइटर बोला जाता है, ठीक है। और वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट ट्रांजेक्शन होती है फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट द फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोप्राइटर। एक ऑनर को, एक प्रोप्राइटर को यही लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग सब होना चाहिए। नो, ये जो होगा किसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सारों के नज़रिए से सोचना, जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। जैसे कि उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम सिर्फ बिज़नेस के ट्रांजेक्शन को देखना होता है। जब हमने अकाउंट्स बनाना होता है, ओनर का पर्सनल खर्चा उसमें काउंट नहीं होता, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, उसका बिज़नेस का, उसके बिज़नेस का अकाउंट अलग है, ओनर का पर्सनल अलग। ये नहीं कि उसके बीच में अकाउंट हो जाएगा, ऐसे नहीं है, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। हमने ऊपर वो कर दी एग्जाम्पल, मैंने बिज़नेस में 50,000 इन्वेस्ट किए, मैंने बिज़नेस के लिए वो कैपिटल है ना, जब मैं अपनी तरफ से, आपको लगेगा कि वो मेरा खर्चा है, पर जब मैंने बिज़नेस के लिए, अपने बिज़नेस के लिए 50,000 इन्वेस्ट किए कैपिटल के रूप में, तो वो बिज़नेस के क्रेडिटर हो। मतलब मैं, बिज़नेस मेरा, मैं डेटर हूँ क्योंकि मैंने दिए, तो बिज़नेस मेरा उधार वाला है, बिज़नेस के क्रेडिटर हूँ। इसमें क्रेडिटर हुआ ना, डेबिट द क्रेडिटर, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, ये होता है ना इसमें। मतलब मेरी बात सुन, अगर हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे, बिज़नेस के क्रेडिटर हो उस अमाउंट के लिए, मतलब मैंने लेने हैं ना, तो मैं लेने वाली क्रेडिटर हूँ, मुझे चाहिए क्रेडिट, मतलब वापस आना होता है ना अकाउंट में, तो मुझे बिज़नेस से चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए, द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, जितने उसने पैसे लगा दिए। बिजनेस एंटिटी अजम्पशन इज एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज। तो जितने भी बिजनेस एंटिटी अजम्पशन है वो सभी तरह के बिजनेसेस में अप्लाई होते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनीज़ हैं। अब आप ये चीज़ देखिए कि जो कंपनी है, कंपनी लीगल बात की जा रही है, वो भी डिफरेंट ही होती हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अकॉर्डिंग टू द लॉ। हम कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, कंपनी की लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो वो भी डिफरेंट ही है। प्रोप्राइटर भी, ये ऑल जो हैं ये सब लीगली अलग नहीं होते। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में अलग ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मतलब क्या है कि बिजनेस एंटिटी assumption is applicable to all the type of business organization, sole proprietor, partnership, companies. It should noted that in the case of company, the legal proprietorship of the company and the shareholder is separate against the sole proprietor, and इसमें बताया जा रहा है कि कंपनी हो वो अलग मानी जाती है और शेयर होल्डर को भी अलग माना जाता है, क्योंकि कंपनी, शेयर होल्डर, बिज़नेस में ओनर डिफरेंट है, दोनों का रिश्ता अलग अलग है, कंपनी में शेयर होल्डर डिफरेंट है। और पर इन्होंने कहा है कि सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप को और पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के, क्यों, क्योंकि लीगल अलग नहीं होती लेकिन अकाउंटिंग में अलग ट्रीट किया जाता है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, ये चीज़ मैंने समझ नहीं है। Please make the meaning, the legal relationship of the company and the shareholder is separate as against a sole proprietorship and the partnership firm.
एक्सप्लेन द सेपरेट अगेंस्ट द सोल प्रोप्राइटरशिप। एंड एक लाइन दूसरे से लिंक होनी चाहिए, एक लाइन दूसरे को सेटिस्फाई करनी चाहिए, देन फाइंड द मीनिंग।